आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एसबीआई पीओ का जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें आपकी सैलरी कितनी होती है और आपको बॉन्ड। देखिए बॉन्ड के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम सैलरी के बारे में डिटेल चर्चा करते हैं, देन आफ्टर बॉन्ड के बारे में। देखिए कई सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप किसी की एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसमें आप भर्ती होना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, जब तक कि आपको उसके बारे में सारी चीज़ें ना पता हो, आपका उसके प्रति लगाव नहीं होता, आप उसमें काम उतने अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो देखिए जो एसबीआई पीओ का रिक्वायरमेंट है, तो सैलरी जो है ना सबसे बड़ी लालच होती है। अगर आपको पता होती कि भाई इतनी चीज़ें मिलती हैं, ये चीज़ें हमें मिलेंगी, एकदम से नौकरी लग गई, अगले महीने आपकी नौकरी ज्वाइनिंग हो जाती, तो मतलब इतनी चीज़ें शुरुआत हो जाएगी, मतलब लाइफ स्टाइल एकदम बदल जाता है आपका और आपके परिवार वालों का साथ में ही। ठीक है, तो ये जो है ना सैलरी एक अच्छी लालच है, मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ एसबीआई पीओ के लेकर, उसमें इसका एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह, ठीक है, उसका सिलेबस वगैरह अच्छे से बताया गया, और उसमें आपकी एज लिमिट आपकी कितनी होती है, आपकी एजुकेशन आपको उसमें कितनी चाहिए होती, इन चीज़ों के बारे में हमने उसमें डिटेल में चर्चा कर रखी है। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप अच्छे से इसे चेकआउट कर पाएंगे। ठीक है, आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो। चलिए शुरुआत करते हैं, अब यहाँ से सैलरी के बारे में जानते हैं और बॉन्ड के बारे में। देखिए बॉन्ड के बारे में यहीं से मैं बता देता हूँ आपको कि जब आप भर्ती होते हैं तो 2 साल का जो है ना 2 लाख रुपए का आपसे बॉन्ड भरवाया जाता है। ये क्या होता है बच्चों कि अगर आप 3 साल के पहले अगर आप नौकरी छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये लोग आपकी ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं, आपको कई चीज़ें मुहैया करवाते हैं, तो इसलिए ये लोग चाहते हैं कि कम से कम जो हमने ट्रेनिंग में आपका पैसा लगाया, सब चीज़ें दी, तो आप 3 साल तक कम से कम काम करें, हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3 साल तक काम करें। ठीक है, तो इसलिए आपको रोक के रखने के लिए 3 साल तक ये 2 लाख रुपए का बॉन्ड होता है। अगर आप 3 साल मान लीजिए आपकी आईएएस की जॉब लग गई, तो बच्चे छोड़ के चले जाएं, ऑब्वियसली हर कोई चला जाएगा भाई। ठीक है, आप तैयारी कर रहे थे साथ में या किसी अन्य एग्जाम में जो इससे बेटर हो, आप चले जाएंगे उसमें। ठीक है, तो इसलिए ऐसा बॉन्ड रखा गया कि 3 साल तक आप कम से कम रुके रहें। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं आगे की श्रृंखला में सैलरी के बारे में। चलिए अब देखो सैलरी जो है आपकी बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और ये जो सैलरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एसबीआई पीओ सैलरी आफ्टर 11th, ये जो मैं आपको सैलरी बताने जा रहा हूँ, ये 11th बायपेटेड सेटलमेंट के बाद की सैलरी बताने जा रहा हूँ, जो कि एकदम लेटेस्ट है सैलरी। ठीक है, देखिए आपका जो सैलरी का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से 23,700 से ला के 980, और अब ये लाइन जो है ना लिखी, इसका आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, चलो हम आपको मतलब समझाते हैं। देखिए किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के वेतन में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसका मूल वेतन, जिसे आप बेसिक पे के नाम से जानते हो, बेसिक पे। तो बेसिक पे आपकी जो शुरुआत में रहेगी वो 27,620। अब इसी पर सारी चीज़ें जुड़ के आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है, मतलब टोटल इनकम बनती है। ठीक है, और एक होती इन हैंड सैलरी और एक होती है आपकी टोटल इनकम, उसके बारे में आगे बताऊंगा। तो जो आपके मूल वेतन है वो 27,620 है, लेकिन जो बैंक का है वो 23,000 से चालू हो जाता है। तो ये क्या हुआ कि आपको देंगे 27,000 और वैसे 23,000 से चालू हो जाता है। देखिए इसमें ऐसा है कि आपको ये ऑलरेडी 4 इंक्रीमेंट लगा के देते हैं। अब देखिए इंक्रीमेंट क्या होती है, तो ये नए टर्म है, मैं आपको समझा देता हूँ। इंक्रीमेंट क्या होता है कि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी हर साल कुछ ना कुछ बढ़ती है। ठीक है, जैसे कि आपका जो ये 980 लिखा है, ये 980 रुपये का इंक्रीमेंट हर साल लगेगा 7 साल तक। तो 980 रुपये का इंक्रीमेंट इन्होंने ऑलरेडी 4 बार लगा के आपको सैलरी दे रहे हैं। तो 980 को 4 बार जोड़ो, धन आप 2300 में जोड़ दो, 23,700 में, तो आपकी इतना 27,620 सैलरी बन जाएगी। तो इस तरह आपका जो ना 4 इंक्रीमेंट ऑलरेडी लगा के आपको सैलरी शुरुआत से दी जाएगी। मूल वेतन आपका ज़्यादा रहेगा 27,620। ठीक है, तो जब सेकेंड इंक्रीमेंट लगेगा, तो अब देखिए सेकेंड इंक्रीमेंट कब लगेगा, 980 7 बार लगेगा, मतलब 7 साल बाद आपका सेकेंड इंक्रीमेंट लगेगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड इंक्रीमेंट, फोर्थ इंक्रीमेंट। आप यहाँ से देख, जो आपका मैक्स जो आपका मूल वेतन रहेगा वो 42,020 रुपये रहेगा मैक्सिमम। ठीक है, ये जब आप रिटायरमेंट जाएंगे तब तक ये आपका शायद हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है साल दर साल, क्योंकि 7 साल में ये, 2 साल में ये, 7 7 14 2 16। ठीक है, तो 16 साल बाद करीब आपका इतना मूल वेतन हो पाएगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी चीज़ें थी, हमने आपको बताने की कोशिश की। तो आपका मूल वेतन कितना हो गया बच्चों, 27,620। अब हम इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, हमने आपको अच्छे से समझा दिया यहाँ पर है। ठीक है, तो मूल वेतन आपका इतना हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें जुड़ती हैं जो आपकी सैलरी बनाती हैं।
अब देखिए डेयरनेस अलाउंस जुड़ता है आपका 46%, तो इसे आप करीब करीब अप्रॉक्स मान लो 50%, सैलरी का आधा, तो 27,000 का आधा कर दो, वो आपकी सैलरी में जुड़ जाएगा। ठीक है। CCA मिलता है 3 या 4% मिलता है। HRA आपको मिलता है आपकी कहाँ पोस्टिंग, अगर आपको गाँव में पोस्टिंग है तो आपको थोड़ा सा कम मिलेगा 7%, अगर आपकी सिटी में पोस्टिंग तो आपको 9% मिलेगा। मूल वेतन का मिलता है, ध्यान रखिए हर चीज़ मूल वेतन पर मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये भी आपकी सैलरी में जुड़ेगा। फर्नीचर अलाउंस ये आपको मिलता है 1,20,000 का। मेडिकल इंश्योरेंस आपका 100% रहेगा, मतलब अगर आप इलाज कराते हो उसके डॉक्यूमेंट लगाओगे तो 100%। अगर आपका 12 लाख का बिल बना तो SBI आपको 12 लाख रुपए देगी। इसके अलावा 75% होता है आपकी फैमिली मेम्बर मतलब बीवी बच्चे आपके। ठीक है, तो उनका 75% आपको मिलता है। इसके अलावा 4,000 रुपये और कई सारी चीज़ें जोड़ के आपके मिलती हैं। और लीज्ड हाउस अलाउंस ये क्या होता है, अगर आपकी गांव देहात में पोस्टिंग होती है तो 8,000 रुपये, जिसे आप कह सकते हो, क्या कहूँ मैं, आपको कमरे का किराया ऐसा कुछ कह सकते हो। ठीक है, और अगर आपकी सिटी अर्बन में रहते हो, जैसे मेट्रो सिटी वगैरह मिल गई, दिल्ली मुंबई वगैरह, तो आपको 30,000 रुपये करीब करीब मिलता है, तो आपको ये भी आपकी सैलरी में जुड़ जाता है। ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, अगर आप जो है ना बैंक आपको कहीं से भेजती है कि आप जाओ वहाँ पर कुछ कंडक्ट करना है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो आपको 2nd क्लास AC का जो है ना, AC 2nd टियर, AC 2 टियर का आपको किराया मिलता है ट्रेन का। और इसके अलावा अभी आप कहीं जाते हो तो वैन एन का हर चीज़ का आपको मिलता है। लोन बेनिफिट, अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो सबको अगर 8% में मिल रहा है तो आपको 8% से कम से ही मिलेगा। ठीक है, 6 के आसपास या जो भी मिलता हो, मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि बैंक वालों को कितने में देती है। ठीक, तो आपको उसमें भी छूट मिलती है। पेट्रोल का खर्चा ये हर महीने का 1100 से 1250 रुपये प्रति महीने आपको दिया जाता है, तो टोटल आपकी सैलरी इतनी बनती है जाके। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सैलरी स्लिप भी आपको दिखाने के लिए लाया हूँ मैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने सिर्फ इतना पोर्शन लिया है क्योंकि बाकी ऊपर की जो होती है ये सैलरी का आधा भाग है, जो सैलरी स्लिप होती है आधा भाग में उसके नाम वगैरह लिखे रहते, तो मैंने पर्सनल डिटेल्स नहीं ली है उसकी। तो बेसिक पे आप यहाँ से देख सकते हैं कि 27,620 है। डेयरनेस अलाउंस DA मिला, इसका जो है ना 45% था वो आपको मिला। हाउस रेंट HRA मिला, सिटी अलाउंस मिला। ठीक है, अर्निंग कई चाहिए, स्पेशल अलाउंस अलग से मिला। तो टोटल जो आपकी अर्निंग बनी जाके मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। इसके साथ ही मैं आपने PF कटवाया, आपका PF कटा 2,700, और कॉन्ट्रीब्यूटिव पेंशन स्कीम में आपका 4,500 रुपये कटते हैं। तो इस तरह आपके ये कट गए, तो टोटल आपकी सैलरी यहाँ बनी और इतनी चीज़ें कट गई। अब आपको वो भी दिखाता हूँ टोटल आपकी बनी कितनी। आपकी टोटल बनी 51,000, टोटल आपका कट गया 7,212, तो आपको बची कितनी। अब ये जो है 44,000, ये आपकी इन हैंड सैलरी है, जिसे आप एक्चुअल सैलरी कहते हो, एक्चुअल सैलरी। ठीक है, ये आपके बैंक खाते में क्रेडिट की जाएगी, और ये आपकी टोटल इनकम है। और ये आपका इनकम जो है ना कट गया थोड़ा सा, इसमें इनकम टैक्स वगैरह भी कट जाता है, आपकी पेंशन वाला भी पैसा थोड़ा कट जाता है, PF ही कट जाता है। तो ये कटने के बाद जो टोटल ये वाली बची, ये आपकी जो है ना इन हैंड सैलरी जो आपको हाथ में आएगा। ठीक है, तो ये समझो 44-45,000 रुपये आपको प्रति महीने की इसमें सैलरी आपको मिल जाती है। तो हमने सैलरी के बारे में बड़े ही अच्छे से देख लिया। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। हमने बॉन्ड के बारे में देखा कि 3 साल का बॉन्ड होता है 2 लाख रुपए के लिए, और आपकी सैलरी कितनी होती है। और इसके अलावा जो एक वीडियो है सिलेबस एग्जाम पैटर्न एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसका वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।